इंदौर के एक आश्रम में उमड़ा जनसैलाब, लेकिन वजह सिर्फ धार्मिक समागम नहीं थी। महज 17 मिनट में संपन्न हुए विवाह बिना दहेज, बिना आडंबर, बिना शोर शराब के। और फिर एक ऐसा संकल्प जिसने सैकड़ों जिंदगियों को नई दिशा देने का वादा किया। इंदौर के किठोदा स्थित सत्यलोक आश्रम में उसमें आस्था और सामाजिक परिवर्तन का अनोखा संगम देखने को मिला, जब 3 दिवसीय महाविशाल समागम में हजारों श्रद्धालु एकत्रित हुए। अवसर था संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस का और सानिध्य था जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। समागम के दूसरे दिन का दृश्य सबसे अधिक चर्चा में रहा। मंच सजा, संतवाड़ी गूंजी और देखते ही देखते 15 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो गया। न बैंड, न बाजा, न बारात का शोर, सिर्फ गुरुवाणी के उच्चारण के बीच मात्र 17 मिनट में वर वधु ने एक दूसरे को जीवन साथी स्वीकार किया। साधारण वस्त्रों में बिना किसी तामझाम के ये विवाह सामाजिक कुरीतियों पर सीधा प्रहार माना गया। लेकिन कार्यक्रम यहीं तक सीमित नहीं था। MY अस्पताल इंदौर की टीम के सहयोग से लगे रक्तदान शिविर में अनुयायियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुल 112 यूनिट रक्तदान हुआ। वहीं 198 श्रद्धालुओं ने मृत्यु के पश्चात देहदान का संकल्प पत्र भरकर मानव सेवा का वचन दिया। समागम के दौरान संत गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ हुआ और 24 घंटे चलने वाले विशाल भंडारे में शुद्ध देशी घी से बने प्रसाद का वितरण किया गया। आश्रम प्रबंधन का दावा है कि इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित और व्यवस्थित रही। सबसे अहम पहलू ये रहा कि अन्य पंथों और मतों से जुड़े कई साधु संतों ने भी अपने पुराने मत त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा ग्रहण की। इसे समर्थक एक बड़े आध्यात्मिक बदलाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे आयोजन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ स्थायी बदलाव ला पाएंगे? क्या दहेज मुक्त विवाह और देहदान जैसे संकल्प समाज की सोच बदलेंगे? आने वाले समय में इसके प्रभाव को लेकर और भी चर्चाएं तेज हो सकती हैं। जी महाराज जी, आप कहाँ से आए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश, पहले महाराज कहते थे। आज मैंने नाम लिया आश्रम में गुरुदेव का, तो अब मुझे जगदीश दास जी के नाम से पुकारा जाएगा। और आज मैंने नाम गुरु दक्षिणा ली है जी, रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से जी। और भंडारा भी था यहाँ पे और गुरु दक्षिणा भी दी गई है। विवाह भी, शादी के जोड़े आए थे, उनका भी विवाह हुआ। अच्छा शुभ काम हुआ आज का। महाराज जी, आपको कैसे प्रेरणा मिली संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने की? नाम लेने, उपदेश लेने की प्रेरणा, यहाँ जो भक्त लोग बैठे हैं जी और समझाते हैं, ज्ञान देते हैं जी। और रामपाल जी महाराज के संत कबीर साहब के बारे में सारी चर्चाएं समझाते हैं, पूरा ज्ञान समझाते हैं जी। और वो ज्ञान हमें समझ में आ गया। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ रहते थे? कहाँ पूजा पत्री जो भी आप? उसके पहले हम भोलेनाथ को मानते थे जी, पार्वती मैया को जी, गणेश जी को जी, समस्त देवी देवताओं के बारे में लोग पंडित लोग जो बताते थे जी, उस तरीके से चलते थे। उसी माहौल में ढले हुए तो थे। उसी माहौल में बहुत ढले हुए थे, अभी तक ढले हुए थे, अब नहीं ढल रहे जी। अब तो आज दूसरा जीवन जन्म हो गया हमारा, जी, गुरु दक्षिणा मिली आज, तो हमारा नया जीवन मिला, नया जन्म हो गया हमारा। जी। आप और भक्त जो और युवा पीढ़ी है जो एक गलत मैं तो दिशा, सभी लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि जिसको आप पूज रहे हैं, जैसे ये सब काल की पूजा कर रहे हैं जी, और इसमें तुम्हें कोई मोक्ष गति प्राप्त नहीं होने वाली है। जी, ये सब नशे पत्ते वाले देवी देवता की पूजा करते हैं, जो भी पूजा करते हैं जी। कोई गांजा पीता है देवता, कोई शराब पीता है, कोई बकरा की बलि देते हैं, कोई अन्य चीजों की बलि देते हैं। तो इसीलिए इसमें तो कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला है। आपको जहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? नुकसान होने वाला और इससे तो जी, जहाँ मुक्ति का मार्ग नहीं मिलने वाला था, नहीं मिलता है, नहीं मिल सकता है। अगर यदि मैंने भी ये चोला पहना था, ये दिख रहा होगा आपको जी, मैं एक साधु के रूप में हूँ और साधु रूप में था, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं मिला जो दूसरी देवी देवताओं की भक्ति से, ना कोई शिव भक्ति से, कोई चीज से मुझे लाभ नहीं मिला, मुझे नुकसान ही मिला, कोई लाभ नहीं मिला। जहाँ को सुख आपका और शांति कुछ भी नहीं मिला। कलेश होता रहा, पूजा पाठ करो, कलेश होते रहते हैं। इसलिए मुझे आज रामपाल जी का जो पांडाल में आया और यहाँ की जो भीड़ लगी हुई देखी, काफी लोग यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में पधारे हैं और सत्संग चल रहा है। गुरु जी का सभी लोग सत्संग कर रहे हैं और भंडारा भी अच्छा आनंद पूर्वक है, कोई भूखा नहीं रहा यहाँ पे।
और भंडारा में गर्म भोजन, बिल्कुल शुद्ध भोजन मिलता है। आनंद आया। ऐसा संत का अखाड़े में हम लोग नहीं सुधर पाएंगे तो फिर आगे कहाँ सुधरेंगे। इसलिए ये शाकाहारी बिल्कुल पवित्र अखाड़ा है। इसमें जो आएगा, जो जुड़ेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा और सतलोक पहुंचेगा। यही मेरी निवेदन है आप सभी आम जनता से, मध्य प्रदेश की, पूरे देश की जनता से निवेदन करता हूं कि जो भी महिला अपने पति से परेशान है और शराब पीता है, नुकसान होता है घर में, उस पति को लेकर आओ रामपाल जी के दरबार में, गुरुदेव के दरबार में, संत कबीर साहब के पांडाल में। आप उस पति से सुख पाओगी। कैसे? जहाँ जो आएगा सुधरेगा, बिगड़ेगा नहीं, और उसका कल्याण करेंगे रामपाल जी महाराज। एक तरफ देखा जा रहा है कि चारों तरफ महाराज हों या शंकराचार्य हों, भीड़ लगी हुई है। लाखों श्रद्धालु उनके पंडाल में कथा सुनने जाते हैं, जबकि वे शास्त्रानुकूल भक्ति भी नहीं बताते हैं। अनिरुद्धाचार्य मान लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी मान लीजिए, और देवकी नंदन मान लीजिए, तमाम प्रकार के, जैसे प्रवीण मिश्रा जी हैं, तमाम प्रकार के धर्मगुरु सही भक्ति मार्ग प्रदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं समाज के? हाँ, ये तो देखो, ये भक्ति कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उनका भी हम कोई बुराई नहीं सोचते हैं जी, और ना ही उनके बारे में कोई बुरा कहना चाहते हैं हम। सिर्फ ये भक्ति है लूट खसूट की। ये जो भी पांडाल लगाते हैं, ये सब करते हैं, सब लूट खसूट है। हमारे रामपाल जी महाराज लूट खसूट नहीं करते हैं जी। ना जाने कैसे आता है ये भंडारे का और कैसे चल रहा है। जी, जी, ये सत्य सत्संग है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीश दास जी महाराज। आज आप संत रामपाल जी की शरण ग्रहण की है। इसमें आने से दास में बन गया मैं। इतने दिन से मैं महाराज था। जहाँ का सबका आपको व्यवहार कैसा लगा, कैसा माहौल है? व्यवहार बहुत अच्छा लगा है और बड़ा आनंद मिला है। मैंने आज से चोला बदल लिया है। मैं गुरु के शरण में आ गया हूँ और गुरु जी की ही आज्ञा का पालन करूंगा, गुरु जी की सेवा में रहूंगा। जो आयोजन किया गया इसकी थोड़ी सी जानकारी दीजिए सर। ये संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का पाठ चल रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। नेपाल सहित 13 संतों के आश्रमों में ये सारे कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये सारी सेवाएं चल रही है। अभी आपने यहाँ पर देखा 15 जोड़े दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर संपन्न हुए हैं और ये सारी सेवाएं जितनी भी यहाँ पर चल रही है, भंडारा, नामदान और आपने जो भी पार्किंग, यहाँ पे लेट बात, सारी सुविधा सब लोग आश्रम में जो कुछ भी है वो सारी सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सर, जो आज विवाह के लिए यहाँ पर संगत आई, तमाम लोग आए, तो उनके लिए यहाँ पर रुकने के लिए और भंडारे क्या कैसी क्या व्यवस्था और क्या क्या व्यवस्था? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का 300वां बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में हमारे संत गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पर आप जितनी भी व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, जैसे कि भंडारा है निःशुल्क यहाँ पर सभी के लिए, जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, रक्तदान शिविर के साथ साथ यहाँ पर देहदान शिविर लगाया गया है और पार्किंग की व्यवस्था है, देखभाल की व्यवस्था है, रुकने के लिए जितनी व्यवस्था है, बैठने के लिए जितनी व्यवस्था है, वो सारी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम है, अपने मतलब भारत की पूरा वर्ल्ड लेवल पर दहेज मुक्त शादियाँ चल रही है ना, जिसको रमेडी के कहा जाता है, जो जगत में और इससे मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन है परमात्मा जी का। पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऐसे ही बालिका ज्ञान चल रहा है। और आज मैंने कार्ड दिया था एक महिला थाने में टीआई मैडम को, जब मैंने वो टीआई मैडम से बात की थी कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं, बोले मैडम बोली कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दहेज मुक्त शादियाँ हो जाती। मैंने कि मैडम आप आके देखिए एक बार, तब आपको पता चलेगा कि बिल्कुल दहेज मुक्त शादियाँ और 16-17 मिनट की शादियाँ रहती है हमारे यहाँ, जिसको हम रमेडी बोलते हैं। क्या नाम है आपका? घनश्याम दास। कहाँ से आए आप? मैं नीमच जिले से। अच्छा, आपने रक्तदान किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं रक्तदान करने में। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा प्रेरणा मिली है। उनका कहना है कि ब्लड डोनेशन से कई जिंदगियां बच जाती है और ये ब्लड डोनेशन कोई आपातकालीन एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ भी मदद में काम आता है। और आज इस समारोह के सेकंड दिन में रमेणी विवाह भी है, यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह भी है और ये ब्लड डोनेशन का काम भी चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज के क्या उद्देश्य है? उनका मेन उद्देश्य है नशा मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त भारत बनाना
भ्रूण हत्या को बंद करना, भ्रष्टाचार को बंद करना, रिश्वतखोरी बंद करना और जातिवाद के मतभेदभाव को मिटाना है और सबको एक समान दृष्टि से समझना है। पंडित आते हैं विवाहों में, घोड़ा गाड़ी डीजे तमाम कार्य किए जाते हैं, यहाँ पर मात्र 17 मिनट में सिंपल साधारण तरीके से विवाह। सर क्या सारी व्यवस्था अपने अपने अनुसार होती है, सारी व्यवस्था अपने अनुसार है। दहेज ना लेना ना देना ये तो सभी धर्म और सभी समाज और सभी व्यवस्थाएं लगी हुई है। कुछ अच्छा हो रहा है, इसके लिए काफी शुभकामनाएं। सर मतलब दहेज ना दिया गया एक समाज में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये बदलाव तो सभी को लेना चाहिए, आना चाहिए। जो आयोजन किया गया इसकी थोड़ी सी जानकारी दीजिए सर। जी, ये संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का पाठ चल रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। नेपाल सहित 13 संप्रदाय आश्रमों में ये सारे कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये सारी सेवाएं चल रही है। अभी आपने यहाँ पर देखा 15 जोड़े दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर संपन्न हुए हैं और ये सारी सेवाएं जितनी भी यहाँ पर चल रही है, भंडारा, नामदान और आपने जो भी पार्किंग यहाँ पे लेट बात सारी सुविधा संप्रदाय आश्रम में जो कुछ भी है वो सारी सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सर जो आज विवाह के लिए यहाँ पर संगत आई तमाम लोग आए तो उनके लिए यहाँ पर रुकने के लिए और भंडारे क्या कैसी क्या व्यवस्था और क्या क्या व्यवस्था? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का 300वां बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में हमारे संत गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पर आप जितनी भी व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, जैसे कि भंडारा है निःशुल्क यहाँ पर सभी के लिए, जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, रक्तदान शिविर के साथ साथ यहाँ पर नेत्रदान शिविर लगाया गया है और पार्किंग की व्यवस्था है, देखभाल की व्यवस्था है, रुकने के लिए जितनी व्यवस्था है, बैठने के लिए जितनी व्यवस्था है वो सारी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार